इसी के क्रम में आगे देखिए पाठसार। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है कि उठो, जागो और क्रांति करो, लड़ो, स्वाधीनता प्राप्त करो। इस प्रकार का उन्होंने आह्वान किया है। कारागार में बंदी कवि, जो जेल में बंद है, कैद है कवि, अंधेरी रात में कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाता है, आंदोलित उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार हमारे देश को आज़ादी मिलेगी, हमारे देश का उद्धार कैसे होगा। सारी जिज्ञासाएं उसके अंदर आ जाती है और रात में उसे जेल के बंदी वातावरण की याद हो आती है। वह चोरों और डाकुओं के साथ जेल में बंद है। बटमारों यानी कई प्रकार की जो हत्याएं करने वाले, चोर डकैती करने वाले, जेब कतरने वाले, उनके साथ में भूखे रहने को मजबूर है। कौन? कवि मजबूर है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोयल से पूछता है कि वह इस दुखद वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह जेल पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि के कष्टों को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहना चाहता है कि कवि जेल में यातनाओं से इतना दुखी है, इतने दर्द से इतना पीड़ित है, उसने कोयल ने उसके दुख दर्द को देख लिया है, जिससे उसके मुंह से चीख निकल पड़ी है। मधुर आवाज़ की जगह उसकी जो आवाज़ मधुर होती है, उसकी जगह जो मधुर बोली जो कोयल निकालती है, बोलती है, वो भी यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है। और शायद वह कवि की हथकड़ियों पर नाखुश है। कवि के पैरों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई है, उससे भी नाखुश है, नाराज है। कवि हथकड़ियों को अपना गहना मानता है। कवि क्या मानता है? हथकड़ियों को गहना मान लेता है और उसको सहर्ष स्वीकार करता है। देश के लिए मरने को तैयार हो जाता है। कोलू की आवाज़ को अपना जीवन संगीत मानता है। कोलू यानी जो अपने तेल निकालने वाले बैल से चलने वाला कोलू होता है, जिससे तेल निकाला जाता है, उसकी आवाज़ निकलती है। उस आवाज़ को ही वो क्या मान लेता है? जीवन का संगीत, जीवन का संगीत मान लेता है। जेल के कष्टों को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोकिल समेत समस्त वातावरण अंधकार से भरा हुआ है। कोयल गा रही है मधुर आवाज़ में, लेकिन उसकी मधुर आवाज़ भी मुझे अंधकार और कर्कश लगी हुई है। उसमें भी कुछ न कुछ घात छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के वातावरण मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई भी अच्छा होने वाला नहीं है। चारों ओर आतंक है अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ी शासन का, अंग्रेज़ी हुकूमत का। चारों ओर अत्याचार ही अत्याचार है। यहाँ पर अच्छा समय और उजाला, रोशनीपूर्ण सुंदर जीवन मिलने वाला नहीं है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र है एवं जन प्रसारित है, जबकि कवि बंदी है और किसी को उसकी चिंता नहीं है। जो कवि जेल में बंद पड़ा हुआ है, वो उसकी किसी की चिंता नहीं है। जो बाहर स्वतंत्र आवाज़ घूम रहे हैं, वो उनकी परवाह नहीं कर रहे। जो जेल स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार कोयल भी स्वतंत्र है और बाकी अन्य लोग भी स्वतंत्र है। जो दुख भोग रहा है, जेल में यातना सह रहा है, जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहता है, लड़ रहा है, उसी आधार पर जेल में दुख दर्द सह रहा है, उसकी और किसी को चिंता नहीं है। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ करने को तैयार है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। थैंक यू। इसके काव्य खंड को कल पढ़ेंगे, उसका अर्थ और साथ में आपको भावार्थ समझाते हुए आपको कल पढ़ाया जाएगा, यानी नेक्स्ट डे। धन्यवाद।